स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहली चीज है लुईस स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को फोर्सेस बाइंड करके रखती हैं, उन फोर्सेस को स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो डील करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहली बात कर रहे हैं हम लुईस स्ट्रक्चर की। लुईस स्ट्रक्चर में हम जो भी एटम होता है, जो भी मॉलिक्यूल होता है, उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। जैसे हाइड्रोजन की बात है, उसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1। ऑक्सीजन की बात है, उसकी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 डॉट्स। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 7 डॉट्स। क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर है। हर एलिमेंट चाहता है या तो उसका डुप्लेट यानी कि उसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, या ऑक्टेट यानी कि उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये कंप्लीट हो। तो हर एलिमेंट चाहेगा कि उसका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो, और डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको जरूरत होगी ये शेयर करेगा, जब इसको जरूरत होगी शेयर करेगा, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। सो दिस इज अबाउट व्हाट यू कॉल कि हमारे पास हाइड्रोजन में लुईस स्ट्रक्चर कैसा होगा। बॉन्ड की फॉर्म में ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज नॉट लुईस स्ट्रक्चर, एक्चुअली लुईस स्ट्रक्चर ये है, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फाइन। तो अगर हम इसी को आगे बढ़ते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर को, इसको हमने कैसे डेजिग्नेट करना है, ये तो समझाने के लिए हो गया कि कोवलेंट बॉन्ड होता कैसे है। अब उस लुईस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम डील कर रहे हैं नेक्स्ट कि कैसे हमने उसको कैलकुलेट करना है। जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल है H2O का, इसका लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो H2O के लुईस स्ट्रक्चर के लिए हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 6, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा टोटल 8। ये 2 क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, इसके साथ एक ही है, ऑक्सीजन एक ही है, तो 6 × 1 क्या हो जाएगा 6, तो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स 8। तो सबसे पहले जो एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपने कैलकुलेट करना है, और उनको कैलकुलेट करने के बाद आपने उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 1 × 2 2, तो 6 + 2 कितना हो गया 8। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हमेशा साइड में होता है मैक्सिमम केसेस में, ये ऐसे लिख दिया। सबसे पहले 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में, ये 2 एटम है इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 एटम है इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कितने बचे 6 बचे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो साइड में तो डुप्लेट पूरा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, अब इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं और इलेक्ट्रॉन्स की। तो 2 2 4 हो गए, 5 6 7 8, फिर साइड में ना डिस्ट्रीब्यूट करके सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर इसी को थोड़ा और एडवांस फॉर्म में किया जाए, अगर हम बात करते हैं CO2, तो कार्बन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन साइड में। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, एक है कार्बन इसलिए 4 × 1 4। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 2, 6 × 2 12, टोटल कितने हो गए 16। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में, 4 हो गए। सबसे पहले 2 एटम्स के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो,
16 टोटल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन दो एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। वंस यू हैव एडेड 2 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 4। होने कितने चाहिए 16, हो कितने गए 4। अब सेंटर पे नहीं रखेंगे, पहले साइड में करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पहले हम साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे। कार्बन सेंटर में, ऑक्सीजन साइड में, फिर इलेक्ट्रॉन्स दो एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आपने इसका ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा कर दिया साइड में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करके। पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ है? नहीं हुआ। कार्बन का ऑक्टेट क्यों नहीं पूरा? क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? अगर आप देख रहे हो कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्टेट जरूर पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो गया। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 है। तो क्या करेंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन उठाए वो यहां पे पूरे कर दिए, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो उठाए उनको यहां पे पूरा कर दिया। तो टोटल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 8 8 पूरे हो गए। क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, बाकी जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिए। एंड दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रेज योर हैंड्स। समझ आ गया? थम्स अप कर दो। सर जो लास्ट में हमने वो शिफ्टिंग की, वो एक बार दोबारा बता दो। जो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसकी बात कर रहे थे तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, पर कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठाए, और ये जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स उठा दिए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो अब कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है। Is that clear to all? Fine. इसको लिख लो, then we'll proceed forward. लिख लोगे तो ओके बोल देना, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट।
लिख लिया? लिख लिया सबने बेटा? सही, यस। ओके फाइन। सो जब आपने लिखना है तो आप कैमरा ऑफ कर सकते हो, ठीक है फाइन। जब लिख लोगे तो फिर कैमरा ऑन करना है आपने। हर्ष कैमरा ऑन करना है बेटा। ओके फाइन। सो नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट। यहां तक समझ आ गया आई सपोज आपको। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे हों, जैसे H2SO4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे हो तो क्या करेंगे? एक और एग्जांपल H3PO4 ये आपने करनी है। अगर H2SO4 की बात करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठे हैं, मतलब हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी प्रेजेंट है तो OH को इकट्ठा कर दो। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है तो H और ऑक्सीजन को इकट्ठा कर दो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे H2SO4 की बात करते हैं तो सेंटर में सल्फर होगा, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और दो हाइड्रोजन है तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। H साइड में है, किसी भी ऑक्सीजन की साइड में हाइड्रोजन लगा सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन सेंटर पे नहीं रखना है। हाइड्रोजन शुड बी एट एक्सट्रीम साइड्स, ठीक है फाइन। अब इसकी अगर हम बात करते हैं सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए क्या हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने हैं? 6। टोटल 4 है तो कितना हो जाएगा? 24। तो इट इज टोटल 26 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 32। तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने 32 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? वही सेम चीज। सबसे पहले आपने कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने इलेक्ट्रॉन? 2 एटम के बीच में। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 हो गए डिस्ट्रीब्यूट। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, और हाँ ये भी रह गया 11 12, तो 8 2 10 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब बचा हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है हाइड्रोजन का, तो अब हाइड्रोजन की साइड में तो इलेक्ट्रॉन डालने की जरूरत नहीं है, सल्फ ऑक्सीजन की साइड में डाल देते हैं। 4 5 6 7 8, तो 12 हो गए थे, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सल्फर का ऑक्टेट भी पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा। आ गया समझ? इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपने H3PO4 का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर ये समझ आ गया है, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। कैमरा बंद कर सकते हो जब आप लिखोगे। ओके, आई होप लिख लिया होगा।
आई होप लिख लिया होगा सबने। लिखा है कि नहीं बेटा? अगर आप इसको देख रहे हो लिखने के लिए, यहाँ पे H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 24। तो इट इज 32 टोटल। तो फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, 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 हाइड्रोजन, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। So this is the Lewis structure of H3PO4। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपको पता चल गया कि H3PO4 का लुईस स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब कई बार अगर चार्ज्ड स्पीशीज हो, चार्ज्ड स्पीशीज की बात करें तो वो स्पीशीज जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वहाँ पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। अर्श कैमरा ऑन करना है। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। पॉजिटिव चार्ज यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लॉस, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन लॉस, जितना नेगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन गेन। जैसे इसकी एग्जांपल कर लेते हैं हम, CO3 2 नेगेटिव ये है, तो CO3 2 नेगेटिव में कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इंटू 1 4, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 18, और नेगेटिव चार्ज कितना है? ठीक है फाइन, 2 नेगेटिव है। ठीक है फाइन, तो इस केस में कितना ऐड कर दोगे? 2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो गेन इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 24। अब इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, ऑक्सीजन, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा दो, किसी भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन उठा दो। लेट अस सपोज यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठा दिए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे जहां से उठाए उसी के साथ के कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा, और ये मॉलिक्यूल जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज CO, यहाँ पे भी O, डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज? 2 नेगेटिव। सो दिस इज अ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 नेगेटिव। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो इसको लिखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल भी कर लेते हैं, जैसे NH4 1+, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1, 4 है इसलिए 4, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यानी कि -1, 5 4 9, और टोटल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डुप्लेट भी पूरा, ऑक्टेट भी पूरा, एंड दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो इसको आपने लिख लेना है, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दूंगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इसको लिख लो सारे। लिखते टाइम कैमरा बंद कर सकते हो।
ओके, लिख लिया सब ने? तो थम्स अप कर दो बेटा ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। ओके, लिख लिया, ठीक है, फाइन। सो नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक। आपको ये समझ आ गया कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं और लुईस स्ट्रक्चर की डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, फाइन। अब कई ऐसी हैं मॉलिक्यूल जिनके पास हमें लिमिटेशन होती है, लुईस स्ट्रक्चर बनाने की लिमिटेशन होती है। ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं जो लुईस स्ट्रक्चर के डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, पर उस केस में ये होता है कि जो साइड एटम है उसका ऑक्टेट पूरा कर देंगे, लेकिन सेंट्रल एटम का अगर कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है डज नॉट मैटर। और इसी में मैं साथ में टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज होती है। तो आज इस थ्योरी की डिटेल्स में करवाऊंगा कि आपको इस थ्योरी के बारे में जो जनरल बेसिक है वो बताऊंगा। कल से फिर इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स हम स्टडी करेंगे। तो वेस्पर थ्योरी को अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, फाइन। और अगर हम ये भी माने कि हमारे को सबसे पहले वेस्पर थ्योरी के हिसाब से ये पता होना चाहिए कि दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, वन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर एंड अदर इज कॉल्ड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो एटम सेंट्रल एटम के बाहर वैसे ही प्रेजेंट है या साइड एटम के ही बाहर प्रेजेंट है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्योंकि बॉन्ड में प्रेजेंट है, इंटैक्ट है, उनकी रिपल्शन कम होती है आपस में। लोन पेयर क्योंकि एरिया वाइड है, एक ही एटम के इन्फ्लुएंस में होने के कारण एरिया वाइड है, बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, रिपल्शन ज्यादा करेंगे। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम करता है, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा कॉज करता है, लोन पेयर के कारण रिपल्शन ज्यादा होती है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन के कारण मॉलिक्यूल एक ऐसी ज्योमेट्री में आता है जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूं, यानी कि वो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कुछ भी हो सकता है, और उतने इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में कैसे ओरिएंट करेंगे उसके हिसाब से ज्योमेट्री आएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, फाइन। जैसे एग्जांपल क्या है, BeCl2। अगर आप इसका लुईस स्ट्रक्चर देखते हो BeCl2 का, तो बेरिलियम के केस में बेरिलियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पे मैं ड्रॉ बता देता हूं, बेरिलियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 into 2 14, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 16। तो ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है, बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, डजंट मैटर, ये लिमिटेशन है, ये एग्जिस्ट कर सकता है। बेरिलियम के अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट ना होने से कोई टेंशन नहीं पड़ती, ठीक है, फाइन। क्लोरीन साइड एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है 2 बॉन्ड पेयर। इट हैज हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर। कहां पे नजर आ रहे हैं, ये एक बॉन्ड पेयर नजर आ रहा है, ये दूसरा बॉन्ड पेयर। जब 2 बॉन्ड पेयर है तो अपने आप को आपस में 180 डिग्री पे ओरिएंट करेंगे, यानी कि इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। ये BeCl2 ये आपस में कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री, और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम लीनियर ज्योमेट्री। दिस इज कॉल्ड लीनियर ज्योमेट्री। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया ना? ठीक है, फाइन। नाउ कम्स नेक्स्ट विच इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, इसकी एग्जांपल है BeCl3। BeCl3 के केस में बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 into 3 21, टोटल कितने हो गए, 24। इसका लुईस स्ट्रक्चर क्लोरीन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसका लुईस स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है लेकिन बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, डजंट मैटर, लिमिटेशन है। कितने बॉन्ड पेयर आ गए, 3 बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 360 डिग्री टोटल एंगल होता है। 360 को 3 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, यानी कि सब बॉन्ड पेयर्स के बीच का जो गैप है 120 डिग्री। तो ये ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, Cl Cl और यहाँ पे भी Cl। तो इट इज द ज्योमेट्री। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री, और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्रिगोनल प्लेनर। ये इसका नाम है, ट्रिगोनल प्लेनर इज द ज्योमेट्री। लेट अस सपोज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि CH4, वही कार्बन के पास 4, हाइड्रोजन के पास 1 into 4 = 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 8।
तो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा, डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, और कार्बन का ऑक्टेट पूरा। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 4 बॉन्ड पेयर। 4 बॉन्ड पेयर है तो 4 बॉन्ड पेयर स्पेस में कैसे ओरिएंट करेंगे? बड़ी अजीब सी अरेंजमेंट होती है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। जैसे आपने पिरामिड देखा है, पिरामिड के चारों कॉर्नर पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और बीच में ये इस तरह करके कार्बन प्रेजेंट है। ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी किया है, CH4 सेंट्रल एटम कार्बन और टेट्राहेड्रल, चारों तरफ चारों कॉर्नर पे हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये पिरामिड की तरह नजर आता है, पिरामिड के चारों कॉर्नर पे हाइड्रोजन, बीच में सेंटर पे कार्बन। सो दीज आर द 3 ज्योमेट्रीज। इसके बाद 2-3 और ज्योमेट्रीज भी करनी है जो बेसिक ज्योमेट्रीज हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो फिर इसको लिख लो, आप कैमरा ऑफ करके लिख लो, डाउट है तो पूछ लो।
ओके फाइन, आई होप लिख लिया होगा सबने। ठीक है, नहीं भी लिखा है मैं इसका फोटो स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगा। लिख लिया सबने? इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फाइन, सो नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट। अब आपको ये कैमरा ऑन कर लेना है। अब आपको ये समझ आ गया कि हाँ 3 ज्योमेट्रीज कैसी हैं। अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, ठीक है फाइन, जैसे एग्जांपल है PCl5, ठीक है फाइन। अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे बता रहा हूँ इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसा होगा। Cl 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 और Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह का इसका लुईस स्ट्रक्चर होगा। ये आप ड्रॉ कर लोगे। अब आपको ड्रॉ करने आगे 3-4 मैंने प्रैक्टिस लगातार सीधे सीधे ही करवा दिए। दिस इज अ लुईस स्ट्रक्चर। तो इसकी जो PCl5 में कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? इट हैज 5 बॉन्ड पेयर्स। पांचों बॉन्ड पेयर कैसे ओरिएंट करेंगे? 2 क्लोरीन ऐसे करके, 2 क्लोरीन आर प्रेजेंट लाइक दिस। ये ट्रिगनल प्लानर ज्योमेट्री में, ये ट्रिगनल प्लानर एक ही प्लेन पे तीनों क्लोरीन है, और एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे। ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ, और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये इस ज्योमेट्री का नाम है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल इज द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री। और इस केस में बॉन्ड एंगल क्या होगा? इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। अगर इसी तरह आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला मॉलिक्यूल आ जाए, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, जैसे SF6, तो इसका लुईस स्ट्रक्चर आप बना लेना। ये फ्लोरीन, ये बना लोगे आप लुईस स्ट्रक्चर। इस केस में टोटल 6 बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगे, और 6 बॉन्ड पेयर्स हैं तो कैसे ओरिएंट करते हैं? इट इज लाइक दिस। ये फ्लोरीन सारे एक ही प्लेन पे हैं, सारे फ्लोरीन एक ही प्लेन पे हैं, ये ऐसे करके। एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, 1 फ्लोरीन बिलो द प्लेन। तो इस केस में इसकी जो ज्योमेट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का। ये अबव द प्लेन फ्लोरीन और ये बिलो द प्लेन फ्लोरीन। ऑक्टाहेड्रल, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके फाइन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसको बाद में ड्रॉ कर लेना आप। ओके फाइन, अब आपके पास नेक्स्ट है मिनट। अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स IF7 में होते हैं। IF7, इसकी सीधे मैं ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं। ये आयोडीन, ये 3 फ्लोरीन पेंटागन की फॉर्म में, ये 3 फ्लोरीन पेंटागन की फॉर्म में, इट इज लाइक दिस। और एक फ्लोरीन अबव और एक फ्लोरीन बिलो, इट इज कॉल्ड पेंटागनल बायपिरामिडल। इसका नाम है पेंटागनल बायपिरामिडल। दिस इज अ ज्योमेट्री। अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो दे विल ओरिएंट लाइक दिस। दीज आर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, पेंटागनल बायपिरामिडल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। ओके फाइन, सो आज के लिए इतना ही। जो ज्योमेट्री इसके साथ मैंने सारा का सारा समझा दिया। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी अब हम कल शायद क्लास नहीं लगेगी, या कोशिश करूंगा मैं घर से ले लूं क्लास, मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर ना ले पाया तो कल वैसे छुट्टी है, इसलिए मैं छुट्टी के कारण शायद क्लास नहीं ले पाऊँ, बट वो मैं आपको कल ही बताऊँगा। ठीक है फाइन, आज के लिए इतना ही। कल नहीं होगी बेटा क्लास, रहने दो, कल क्लास नहीं, परसों क्लास होगी सेम टाइम पे। सो ओके टू ऑल, टेक केयर एंड बाय टू ऑल बेटा।